नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज समाचार में। इसके साथ इसमें प्रगति मैदान में मौजूद है। हमारे पीछे एक बोर्ड देख रहे होंगे, ये नक्षत्र का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे डॉक्टर गणेश दुबे द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, डॉक्टर गणेश दुबे तंत्राचार्य हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं। उनका ये तकरीबन 9 साल से ये अपने कार्यक्रम चलाते आ रहे हैं। इनके बहुत सारे शिष्य हैं और ये जो तंत्र के ऊपर जो मिथ्या लोगों के मन में बसा हुआ है, जो अभी तक जो लोग सोचते थे कि तंत्र एक बुरी विद्या है, इसको सीखना नहीं है, ये हमेशा लोगों को बुरा करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब से तंत्राचार्य डॉक्टर गणेश दुबे ने इस विद्या को अपनाया है और इन्होंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की और जब से लोगों को समझाने का प्रयत्न किया, तब से लोगों के मन में जो विचार परिवर्तन हो गए हैं। बहुत सारे लोग जो तंत्र विद्या को जो बुरी समझते थे, अब उसको अच्छा समझने लगे हैं और इस तंत्र विद्या के माध्यम से लोगों का भला करना शुरू हो गया है। क्योंकि एक सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं, एक बुरा होता है और एक अच्छा होता है। अभी तक तंत्र विद्या का मतलब लोगों को बुरी बात से ही माना जाता था, लेकिन जब दूसरा पहलू उसका सामने आया, जो डॉक्टर गणेश दुबे जी ने आपके सामने लेके आए, वो एक बहुत अच्छा पहलू है, जिससे लोगों के मन में जो मिथ्या वचन थे, मिथ्या बातें थी, जो मिथ्या सोच थी, उसको उन्होंने परिवर्तित करने का कोशिश किया है। और मुझे लगता है कि तकरीबन 9 वर्षों में उन्होंने बहुत ज़्यादा तक परिवर्तित कर भी चुके हैं। युवाओं के मन में भी जो सवाल उठते थे, वो भी परिवर्तन हो जाए। नक्षत्र के थ्रू उन्होंने अपनी बात रखी और बताने का प्रयत्न किया है कि आपको तंत्र विद्या से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग कहते थे कि रात के 12 बजे शमशान में जाके चलती हुई चिता के सामने आप बैठ के हवन करोगे, अपने मंत्रों का जाप करोगे, तब आपको तंत्र विद्या आएगी। आप किसी को वशीकरण कर लोगे, किसी का बुरा कर सकते हो। किसी को कहते थे पहले के जमाने में लोग जो है तंत्रों के थ्रू किसी की मौत भी करवा सकते थे, लेकिन ये सब जो मिथ्या वचन को इन्होंने बदल के रख दिया है। और जो युवा भी अब ये समझने लगे हैं कि तंत्र का जो दूसरा पहलू है वो लोगों के सामने नहीं आया था, इसको एक गलत तरीके से, गलत ढंग से पेश किया जा रहा था। अब डॉक्टर गणेश दुबे ने इसको एक सही तरीके से पेश किया। अब हम आपको दिखाते पूरी रिपोर्ट सुनिए, देखिए डॉक्टर गणेश दुबे क्या कहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, अपना कीमती वक्त दिया। आज का सिर्फ उद्देश्य ये है कि तंत्र मंत्र यंत्र रत्न और रुद्राक्ष, इन सब चीज़ों का जो वहम है, लोगों में डर है, उसको निकाला जाए और हम सब अपने जीवन में जो अपने गुरुओं से अर्जित किया, जो अपने अनुभव से अर्जित किया, वो आप सबके साथ बांट सके और सही मार्गदर्शन आप तक पहुंच सके। बस इसी प्रयास के लिए हमने ये आयोजन रखा था। उस पुस्तक में मैंने अपने जीवन से सेलेक्टिव 400 से मतलब 369 उपाय उसमें डाले हैं और ये उपाय टेस्टेड एंड ट्राइड हैं। ये उपाय मैंने अपने जीवन में खुद करके देखे हैं, इनके प्रयोग देखे हैं, इनके प्रैक्टिकल करने के बाद मैंने ये पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक 2 भाषा में, हिंदी और इंग्लिश, सेम भाषा में लिखी गई है, जिससे कि आपको दोनों भाषाओं में पढ़ने में सरलता रहे। बहुत सरल उपाय हैं जो आपको एक्सेलरेट कर सकता है, जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में सब कुछ है, लेकिन अगर करंट नहीं है, बिजली नहीं है, विद्युत नहीं है, तो आपका जीवन अधूरा। तो ये पुस्तक आपके जीवन में उस करंट, उस विद्युत की तरह है, जो आपकी को एक एक्सपीडिशन दे सकता है। देखिए, ज्योतिष जो है वो वेद का अंग है और नक्षत्र उसके मूल में है। नक्षत्रों के फल से ही जीवन में बहुत सारी शुभता अशुभता के बारे में पता लग जाता है। नक्षत्र अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है, तो सारे जीवन को परिभाषित कर सकता है, सारे जीवन को बता सकता है कि आप कैसे उसको जिएं, क्या आपके जीवन में होने वाला है, किस तरीके का आपका व्यक्तित्व रहेगा। और आज जो ये विषय रखा गया है, ये लोगों के लिए बड़ा लाभकारी है। हमारे पास हर विषय के दोनों पहलू होते हैं, उसका लाभ और हानि दोनों होता है। तो अगर आप सही उसका उपयोग करेंगे निश्चित रूप से, तो तंत्र के माध्यम से बहुत सारे शुभ कार्य जीवन में प्राप्त किए जा सकते हैं और उसकी बहुत सारे शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। आज इसी पर चर्चा हुई और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोग उसका लाभ लेंगे। डॉक्टर साहब के लिए क्या कुछ कहेंगे? पुस्तक लिखी है उन्होंने। डॉक्टर साहब की पुस्तक अभी आई है, उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि आज के दौर में जब विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है और आप तंत्र की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता नहीं लोगों को आप अंधविश्वास की तरफ लेकर जा रहे हैं? ये तो आपका दृष्टिकोण हो सकता है कि आपको क्या दिखाई देता है। सवाल ये है कि विज्ञान में भी जब तक हमने ये नहीं जान लिया वैदिक सिद्धांतों पर कि चंद्रमा पर 15 दिन अंधेरा रहता है, वो वैदिक सिद्धांतों के आधार पर ही पता लगा, उसमें कोई और सिद्धांत ही नहीं था पता लगाने के लिए, तब जाकर के वो उस पर सफल हो पाए। तो हम शास्त्रों को ये कह करके झुठलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि वो अंधविश्वास है। जो अंधविश्वास मानते हैं वो अमावस्या को अपने श्राद्ध पक्ष में अपने बच्चों की शादी नहीं करते, वो भी उससे डरते हैं। तो ये डर नहीं है, ये व्यवस्थाएं हैं, हर चीज का अंग है, हर चीज के भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं। शिक्षा, कल्प, निरुद्ध, छंद, व्याकरण, ये हमारे शास्त्रों के अंग हैं और हम उनको छोड़ करके कुछ नहीं कर सकते। अगर आज आप गूगल सर्च करके देखें तो कम से कम हजारों पॉडकास्ट, वीडियो, रील्स आप मीडिया भाइयों के ही हैं
और लाखों और करोड़ों में सब्सक्रिप्शन जाता है उनका। तो इसका ये मतलब है कि तंत्र से लोग डरना बंद कर चुके हैं, तंत्र को अपनाने लग गए हैं। और अगर इतना बड़ा मंच सस्ता है तंत्र के लिए, तो इसका मतलब है तंत्र को प्राण मतलब प्रतिष्ठा मिलने लग गई है, प्राण आ चुके हैं उसमें। और अब समय की बात है, देखिएगा घर घर में तंत्र पहुंचेगा और लोग तंत्र के विषय में बात करेंगे। क्योंकि हम जो दिन में जो है शोर शराबा रहता है, एक कंसंट्रेशन नहीं रहती है, उसके लिए हमें रात्रि काल ज़्यादा शुभ रहता है। जैसे पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स भी जो है वो हमेशा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो रात को ज़्यादा पढ़ते हैं, रात को ही सारा अपना रात के 10 बजे बैठेंगे और सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ते हैं। तो इसी तरह से तंत्र विद्या भी यही है, क्योंकि आपको एक कंसंट्रेशन चाहिए, आपको मनन करना है उसके ऊपर, आपको एक इमेजिनेशन बनानी है। तो इसके लिए आपको तंत्र विद्या के लिए भी आपका समय जो काल है वो 12 बजे से शुरू होता है और फिर सुबह 3-4 बजे तक आप उसे करते हैं, या सुबह 3-4 बजे करें। देखिए, ये जो यंत्र है ये वननेस हीलिंग बैंड बोला जाता है इसको। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बहुत नेचुरल हीलर हैं, रेकी हीलर हैं, लांबा फेरा वाले हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनमें हम 7 चक्रों को लेते हैं और उनके ऑरा को लेते हैं। यदि हमारे 7 चक्र और हमारी ऑरा यदि प्रॉपर क्लीनिंग नहीं रहेगी तो हम जो भी कर रहे हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जो अभी तक जो प्रोटोकॉल चल रहा था उसमें हम मैनुअली करते थे ये सारी चीज़ें, तो उसमें हमें टाइम लगता था। मतलब एक हीलर एक दिन में 5 से या 10 से ज़्यादा हील नहीं कर सकता है, क्योंकि 15 से 20 मिनट उसको सिर्फ ऑरा क्लीनिंग और चक्रा बैलेंसिंग में ही लगता है। लेकिन जब हम इसको यूज़ करते हैं तो विदिन ए 30 सेकेंड आपका पूरा ऑरा क्लियर हो जाता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका डेमो भी दिखा दूंगा। नमस्कार मित्रों, 8 मई से 13 मई 6 दिन तक अहमदाबाद गुजरात के विज्ञान भवन साइंस सिटी के अंदर विज्ञान भवन के अंदर एक एस्ट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन का बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। वहाँ कम से कम 200 स्टॉल लगाए गए हुए हैं और वहाँ आयुर्वेदा के लोग भी आएंगे, नेचुरोथेरापी वाले भी आएंगे, अल्टरनेट मेडिसिन साइंस वाले भी होंगे, रियल एस्टेट, बैंकिंग, ये सबको मिलाकर एक बड़ा सा आयोजन किया हुआ है। तो आप सबको मैं हार्दिक आमंत्रण देना चाहता हूँ कि 8 मई से 13 मई आज से बुक कर लेना, और अहमदाबाद के साइंस सिटी के अंदर विज्ञान भवन हॉल है, उसके अंदर आप सभी पधारना। थैंक यू सो मच। इस पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बहुत ही सरलता से लिखी गई है और आपको जिस विषय पर जो ज्ञान चाहिए, जिस विषय पर जो समाधान चाहिए, उसके लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। पुस्तक खोलिए और उसका समाधान आपको मिल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होकर लाखों रुपए खर्च करके किसी ज्योतिष के पास या कहीं जाकर ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। इस पुस्तक को पढ़ें और इस पुस्तक से आपको सहायता मिलेगी और इस पुस्तक से ही आपको जो है सुविधा मिलेगी। देखिए, अगर आप छोटे छोटे उपाय कोई भी पेज खोलिए, धन प्राप्ति का टोटका, मनोकामना पूर्ति करने के टोटके, व्यापार विधि का टोटका, वशीकरण के टोटके, धन प्राप्ति के अलग अलग सामान्य टोटके, ऐसे कई सारे टोटके इसमें मैंने लिखे हैं और अपने विचार भी दिए हैं। और इस पुस्तक में पूरी विस्तृत जानकारी है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके विषय में आप सबको बताएंगे। इस पुस्तक को लिखने में मुझे 2 से ढाई वर्ष लग गए, क्योंकि एक एक उपाय को समझना, उसको लिखना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखने में मुझे 2 से ढाई वर्ष लग गए इस पुस्तक को। ये मैंने कोविड में शुरू किया था। कोविड में 2020 में क्लास शुरू की थी, तब से मैंने ये किताब लिखनी शुरू करी और अब आज जाकर ये किताब आपके सामने पूर्ण रूप में प्रस्तुत है। जी, क्या कहेंगे अंत में चलते चलते आप? मैं चलते चलते यही कहूंगा, तंत्र को अपनाओ, अपने जीवन में परिवर्तन लाओ, खुद सुखी रहो और लोगों को सुखी रखो, ईर्ष्या द्वेष से बचें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबके जीवन में परिवर्तन आए। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।